जय हिंद साथियों। दोस्तों आप सबके बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर लेके उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, कि जो कि पेट में यह चैप्टर बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों पेट में जो भी हिंदी के चैप्टर पूछे जाएंगे, जो भी हिंदी का सिलेबस है, वो सारा सिलेबस एक ही वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पेट के सारे सिलेबस को यहाँ पर बताया गया है और रिवीजन कराया गया है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संधि के भेद। दोस्तों संधि के भेद, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों सबसे पहले हम स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं दोस्तों: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, आयाधि संधि। दोस्तों इन स्वर संधियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है? उसका नियम: छोटा या बड़ा आ ई उ के बाद छोटा या बड़ा आ ई उ स्वर आए तो दोनों के मिलाकर दीर्घ हो जाता है। दोस्तों छोटा आए या उसके बाद दीर्घ है, दोस्तों सब मिलाकर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। दोस्तों यह वीडियो आप सबके लिए प्रैक्टिस के लिए या रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको यूपी TSSC का जो पेट का पेपर होने वाला पूरा टॉपिक मिल जाएगा। दोस्तों हम देखते हैं नियम। आ छोटा या बड़ा आ के बाद आ आए तो आ हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है, जिस तरह हम पीछे नियम में अभी देखे हैं। तो दोस्तों हम कुछ उदाहरण देखते हैं। छोटा प्लस छोटा बड़ा हो जाता है, बड़ा प्लस बड़ा, बड़ा जो होगा बड़ा प्लस छोटा बड़ा हो जाएगा, छोटा प्लस बड़ा तो बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे नियम में पढ़े थे, चाहे ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ कोई भी स्वर आता है तो दीर्घ हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं संधि। कुश प्लस आसन का होगा कुशासन, धन प्लस अर्थी धनार्थी, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, कदा प्लस अपि कदापि, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप। तो दोस्तों इस तरह हम देख रहे हैं कि संधि। चलिए दोस्तों हम अगले संधि की तरफ बढ़ते हैं। अगला संधि हमारा है इसी संधि का अगला नियम: छोटा या बड़ा, छोटी ई आए या बड़ी ई के बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए तो ई हो जाता है, मतलब अर्थात बड़ी ई ही होगा हर स्थिति में। छोटी ई आए प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। अब हम संधि को देखते हैं। अति प्लस यु अतियु, रवि प्लस इंद्र रवींद्र, कपि प्लस ईश कपीस, रजनी प्लस ईश रजनीश, नदी प्लस ईश नदीश, मही प्लस ईश महीश, गिरी प्लस ईश गिरीश। तो दोस्तों हम लोग इस तरफ संधि पढ़ रहे हैं। दोस्तों यूपी TSSC में हिंदी आएगी, जो इसमें रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों यह रिवीजन वीडियो है और इसमें पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। छोटा या बड़ा, या चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, उसके बाद छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ आए तो हर स्थिति में बड़ा ऊ ही होता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग अभी देख चुके हैं कि हम दीर्घ स्वर पढ़ते हैं। जिस तरह छोटा प्लस छोटा बड़ा हो रहा था, उसी तरह छोटी या छोटी ई बराबर बड़ी ई, तो उसी तरह यहाँ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा। तो दोस्तों बड़ा ऊ होगा तो बड़ा ऊ हो जाता है। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो इस तरह हम देखते हैं कि दीर्घ में हमेशा बड़ा ही होता है, तो चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा। चलिए दोस्तों हम संधि को अब देखते हैं। गुरु प्लस उपदेश, तो गुरु उपदेश, भानु प्लस उदय भानुदय, सु प्लस उक्ति सूक्ति, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, वधु प्लस उर्मी वधुर्मी। चलिए आगे हम पढ़ते हैं गुण संधि। अब हम पर देखेंगे दोस्तों अगला संधि हमारा गुण है। नियम इसका पहले देखते हैं। यदि आ और आ के बाद ई उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि आ छोटा आ और बड़ा आ के बाद ई उ और री स्वर आता है तो दोनों के मेल से ए ओ और अर हो जाता है। जैसे
कि हम देखते हैं नियम, छोटा आ और बड़ा आ के बाद चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई तो बराबर ए हो जाता है। बड़ा आ बड़ा प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ बराबर ओ हो जाएगा। अब बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर री बराबर अर हो जाता है। चलिए दोस्तों हम संधि देखते हैं। दोस्तों यह वीडियो रिवीजन वीडियो है, आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा करेगा, इसलिए इसको मिस ना करिएगा, पूरा देखिए। दोस्तों इस वीडियो को 3-4 बार 5 बार देखेंगे तो आपको नियम आराम से याद हो जाएगा। चलिए हम संधि को देखते हैं। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, सूर्य प्लस इंद्र सुरेंद्र, सूर्य प्लस ईश सुरेश, नर प्लस ईश नरेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस ईश रमेश, राजा प्लस ईश राजेश, महा प्लस उत्सव महोत्सव, गंगा प्लस उदक गंगोदक, देव प्लस ऋषि देवार्षि। तो इस तरह दोस्तों हम गुण संधि को देख रहे हैं उसका संधि करके। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो जो है यहाँ पर पेट के लिए बनाया गया है और इसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा और इस वीडियो को आप लोग कई बार देखिए, उसमें से आपको यह नियम तैयार हो जाएगा क्योंकि यह रिवीजन वीडियो है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, बड़ा आ या छोटा आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है, छोटा आ और बड़ा आ के बाद री आए तो आर हो जाता है। चलिए दोस्तों हम अगला संधि देखते हैं। अगला संधि दोस्तों हमारा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का हम थोड़ा नियम देखेंगे दोस्तों। अ या आ के बाद ए आए तो दोनों के मेल से अय हो जाता है तथा आ के बाद ओ और औ आए तो दोनों के मेल से औ बन जाता है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि चाहे छोटा या बड़ा आ के बाद ए आता है तो ऐ बन जाता है और या ओ और औ आता है तो औ बन जाता है, तो वृद्धि हो जाता है या बड़ा ही हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख रहे हैं नियम। छोटा आ प्लस बड़ा आ प्लस ए आता है तो ऐ, छोटा बड़ा प्लस ओ औ आता है तो औ। तो दोस्तों हम चलिए संधि देखते हैं। 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा एकाएक, सदा प्लस यो सदियो, तथा प्लस यो तथ्यो, जल प्लस ओध जलोध। तो दोस्तों इस तरह संधि है। चलिए हम अगले संधि की तरफ बढ़ते हैं। अगली संधि हमारी यण संधि है। नियम ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का उ या हो जाता है, उ का वा हो जाएगा, री का रा हो जाएगा। तो नियम देखेंगे दोस्तों। ई प्लस असमान स्वर आता है तो या हो जाता है दोस्तों, उ प्लस असमान स्वर आता है तो वा हो जाता है, और री प्लस असमान स्वर आता है तो रा हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं। अब हम संधि यदि प्लस अपि बराबर यदापि, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, अनु प्लस ऐसण बराबर अन्वेषण, सु प्लस आगत बराबर स्वागत, नि प्लस ऊन बराबर न्यून, अति प्लस अंत बराबर अत्यंत। इस तरह दोस्तों हम यण संधि को देखे हैं। दोस्तों आप लोग यह रिवीजन वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, सारा नियम आपको याद हो जाएगा। अयाधि संधि अब देखते हैं। अयाधि संधि का नियम क्या है। यदि ए ऐ ओ औ स्वर का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का आव हो जाता है, औ का आव हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे हम नियम। ए ऐ प्लस असमान स्वर्त ऐ आय हो जाएगा, ओ औ प्लस असमान स्वर्त औ आव हो जाता है। तो दोस्तों हम संधि देखते हैं। ने प्लस अन का नयन, पो प्लस इत्र का पवित्र, नय प्लस अक का नायक, गय प्लस अक का गायक, पो प्लस अन का पवन। तो दोस्तों अयाधि संधि का हम एक बार से फिर रिवीजन कर लेते हैं। यदि दोस्तों ए ऐ और ओ औ स्वर का मेल दूसरे स्वरों से होता है तो ऐ आय या औ आव हो जाता है। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले संधि की तरफ। अगला संधि हमारा है व्यंजन संधि। दोस्तों संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग। तो अब हम व्यंजन स्वर के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि के पहला नियम है वर्ण के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन। वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। का, चा, टा, ता, पा का मेल स्वर या अंताष्ट से होने पर
ग, ज, ड, द, बा हो जाता है। इस तरह दोस्तों हम देखते हैं। फिर से एक बार नियम को हम दोहरा लेते हैं दोस्तों। वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दिक् प्लस अंत दिगंत, वाक प्लस ईश वागीश, दिक् प्लस अंबर दिगांबर, जगत प्लस अम्बा तो जगदम्बा। जैसे दोस्तों दिक् का लास्ट में का है और अंत में अंत, तो उसका तीसरा हो जाएगा दिगंत। चलिए दोस्तों अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम, वर्ण के पहले वर्ण का सातवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह नियम बताएगा इस तरह से। क, च, ट, ता, पा का मेल अनुनासिक वर्णों से होने पर अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। फिर से एक बार दोस्तों, क, च, ट, ता, पा का मेल अनुनासिक वर्ण से होने पर अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। जैसे तत् प्लस नाम तन नाम, चित प्लस मय चिन्मय, उत प्लस मेष उन्मेष, उत प्लस नायक उन्नायक। तो दोस्तों नियम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं हम। वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगले नियम की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला नियम हमारा है नियम छा संबंधित नियम। जो छा होता है वर्ण का, उसका नियम। छोटा स्वर हो या बड़ा स्वर हो का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। फिर से एक बार नियम, छोटा स्वर हो या बड़ा स्वर का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। चलिए संधि में हम देखते हैं। बी प्लस छेद बराबर विच्छेद, अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद, पर प्लस छेद बराबर परिच्छेद। तो दोस्तों हम देख रहे हैं बीच में सभी में चा जुड़ जा रहा है। बी प्लस छेद में विच्छेद हो जा रहा है, अनु प्लस छेद में अनुच्छेद हो जा रहा है, पर प्लस छेद में परिच्छेद हो जा रहा है। तो नियम एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। छोटा स्वर या बड़ा स्वर हो का मेल छा से होता है तो छा से पहले हम चा का जोड़ देते हैं, चा आधा चा। तो दोस्तों अगले नियम की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं। सा का सा में परिवर्तन। अगला नियम है दोस्तों हमारा सा का सा में परिवर्तन। तो नियम देखते हैं दोस्तों। यदि सा व्यंजन में पहले आ से भिन्न कोई स्वर आता है तो सा का सा हो जाता है। फिर से एक बार नियम को दोहराते हैं। चलिए हम लोग दोस्तों पहले संधि देख लेते हैं। अभि प्लस सेक अभिषेक, नि प्लस सेध निषेध, बी प्लस सम विषम। चलिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। विसर्ग संध। अगला हमारा है विसर्ग संध तीसरा। स सा सा, तीनों सा हैं दोस्तों। इन सा का नियम हम देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद च छा व्यंजन हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। यदि ट ठा व्यंजन हो तो सा हो जाता है। त था व्यंजन हो तो दंत सा हो जाता है। तो दोस्तों हम संधि को पढ़ते हैं। नि प्लस चल निश्चल, निह प्लस छल निश्छल, निह प्लस तेज निस्तेज, दुह प्लस चक्र दुष्चक्र, निह प्लस तार निस्तार। तो दोस्तों एक बार हम फिर से नियम को दोहरा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों बार बार पढ़ने से ही नियम याद होता है। यदि विसर्ग के बाद च छा व्यंजन हो तो विसर्ग सा हो जाता है। ट ठा के बाद सा हो जाता है। त था के बाद दंत सा हो जाता है। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। नियम विसर्ग का रा। यदि विसर्ग के पहले आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या वारालाहा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग संधि के माध्यम से समझते हैं। दो प्लस उपयोग दुरुपयोग हो जाता है। नि प्लस मल निर्मल हो जाता है। दो प्लस गुण दुर्गुण हो जाता है। दो प्लस लाभ दुर्लभ हो जाता है। निह प्लस बल निर्बल हो जाएगा। निह प्लस यात निर्यात हो जाएगा। निह प्लस आहार निराहार हो जाएगा। पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म हो जाएगा। दो प्लस आशा प्लस दुराशा हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह हम विसर्ग को देखें।
अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला नियम है विसर्ग में कोई परिवर्तन ना हो। तो नियम देखते हैं। विसर्ग के बाद सा तीनों सा में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है, अर्थात विसर्ग आने के बाद व्यंजन का रूप ले लेता है। चलिए दोस्तों हम संधि के माध्यम से देखते हैं। दो प्लस शासन दुशासन, निह प्लस संकोच निसंकोच, निह प्लस संदेह निसंदेह, निह प्लस संग निसंग। तो दोस्तों हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह नियम याद होते चल रहे होंगे, और दोस्तों नहीं याद हो रहे होंगे तो अगले फिर से देखिएगा, 2-3 बार याद हो जाएगा। चलिए नियम देखते हैं। विसर्ग के बाद यदि क का अथवा प फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रजह प्लस कर्ण रजह कर्ण, पयः प्लस पान पयः पान, अंतः प्लस अंतःकरण, प्रातः प्लस काल प्रातः काल। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। नियम यदि विसर्ग के पहले इ उ स्वर हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो दोस्तों फिर से एक बार नियम देख लेते हैं। यदि विसर्ग के पहले इ उ स्वर हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे निह प्लस कपट निष्कपट, निह प्लस पाप निष्पाप, दुह प्लस कर दुष्कर, निह प्लस फल निष्फल। इस तरह दोस्तों यह नियम भी पूरा हो गया। चलिए हम दोस्तों अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ। यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का छोटा स्वर हो जाता है। दोस्तों यह रिवीजन वीडियो है, आप लोग कई बार देखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। निह प्लस रोग निरोग, निह प्लस रज नीरज, निह प्लस रस नीरस, नि प्लस रव नीरव। अगले नियम की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। हमारा अगला नियम है नियम विसर्ग के पहले आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। फिर से एक बार नियम दोस्तों पढ़ लेते हैं। विसर्ग के पहले आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। चलिए दोस्तों अतः प्लस एव अतएव इस तरह हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग यह वीडियो कई बार देखेंगे तो आपका यह नियम याद हो जाएगा। कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है, जैसे नमः प्लस कार नमस्कार, भा प्लस कर भास्कर, पुरा प्लस कार पुरस्कार। इस तरह देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले हम देखते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे अनेकार्थी शब्द जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अर्क का होगा दोस्तों सूर्य आक इंद्र ताबा विष्णु आसव। अंग का होगा शरीर अंश शाखा। अंक का होगा निराश गोद नाटक का अध्ययन। अंबर का होगा वस्त्र आकाश बादल। अब्ज का होगा कमल चंद्रमा कपूर शंख। आप का होगा पानी चमक। कनत का होगा सोना धतूर गेहूं टेसु। गो का होगा गाय इंद्रिया स्वर्ग आँख। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फिर से इसको तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। आक्र का सूर्य आक इंद्र ताबा विष्णु आसव। अंग का शरीर अंश शाखा। अंक का निशान गोद नाटक का अध्ययन। आगे वस्त्र आकाश बादल हो जाता है दोस्तों। कमल चंद्रमा कपूर शंख हो जाएगा। पानी चमक हो जाएगा। सोना धतूर गेहूं टूस इंद्री ये सब हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले की तरफ के बढ़ते हैं। नाग का अनेकार्थी शब्द दोस्तों सांप हाथी पर्वत बादल। और खर का दोस्तों गधा तिनक प्राखर दृष्ट। दोस्तों पानी का हो जाएगा जल चमक लज्जा वर्षा वन। नाग का होगा हाथी साप पर्वत बादल। अंबर का होगा वस्त्र आकाश बादल गगन कपास। अचल का होगा पहाड़ अटल निश्चल। आगे देखते हैं दोस्तों अब हम विलोम शब्दों को पढ़ेंगे जो कि हमारे पेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्जन का व्ययन, प्रच्छन का प्रतिपत्र, पश्चात का पौवार्थ, अनुग्रह का विग्रह, अश्लील का श्लील, अक्षर का क्षर, आविर्भाव का तिरोभाव, यथार्थ का काल्पनिक, क्षणिक का शाश्वत, ध्वंस का सृजन।
नूतन का पुरातन, तरुण का वृद्ध, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आवृत का अनावृत, उपचय का अपचय, जागृत का सुषुप्त, नैसर्गिक का कृत्रिम, पुष्ट का क्षीण, वेष्ट का समिष्ट, संकल्प का विकल्प, उद्धत्त का अनुद्धत, चिरंतन का नश्वर, अथ का इत, औनी का अंबर, आलोक का तिमिर, कनिष्क का ज्येष्ठ, गुरु का लहु, निरामिष का आमिष, अनुराग का विराग, स्वार्थ का परमार्थ, सृजन का विनाश, ऋज का वक्र, अर्वाचीन का प्राचीन, शोषक का शोषक, प्रास्त का विजय, अवर का प्रवर, अस्तावर का जंगम, ग्रस्त का मुक्त, उन्मूलन का रोपण, उत्कर्ष का अपकर्ष, विधाता का सधवा, विधवा का सधवा, मुख का गौण, निरामिष का समिष, दुर्लभ का सुलभ, कुसुम का बज, उन्मुख का विमुख, तृष्णा का वितृष्णा, भूगोल का खगोल, विधि का निषेध, चुस्त का ढीला, सुमित का कुमित, उपादेश का अनुपादेश, परमार्थ का स्वार्थ, वैभव का प्राभव, विज्ञ का अज्ञ, परमात्मा का दुरात्मा, सूक्ष्म का स्थूल, प्रधान का गौड़, चंद्र का विग्रह, निर्दय का सदय। तो दोस्तों इस तरह हम कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को देखें हैं। दोस्तों यही सब ऐसे विलोम शब्द हैं जो कि एग्जाम में हमें फंसाते हैं, इसलिए दोस्तों इन विलोम शब्दों को हम बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। दोस्तों हम सभी विलोम शब्दों की यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ विलोम शब्द बहुत आसान होते हैं जैसे कि आपको याद होगा, तो हम वही विलोम शब्द को लिए हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं या बार बार पूछे जाते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम जो एग्ज़ाम में पूछे हैं विलोम शब्द उन्हीं को आपके समक्ष लेके आए हैं। तो दोस्तों इस तरह विलोम शब्दों को हम बार बार पढ़ने से हमारा याद भी हो जाएगा। आप लोग कई बार ये वीडियो को देखना, उसके बाद एग्ज़ाम के पहले तो आपका सारा या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोग तैयारी किए होंगे कि इन नियमों को ज़रूरत आपको पड़ेगी बार बार दोहराने की। तो दोस्तों एक ही वीडियो में आपको यहाँ सारे नियम को एक साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम इस विलोम शब्द को आगे हम और कुछ विलोम शब्दों को देखेंगे भी। अभी दोस्तों आगे बहुत सारे विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेक जो भी चैप्टर इसमें आपको पेट में पूछे जाएंगे वो सारे चैप्टर इसमें आपको उपस्थित है। तो दोस्तों इस तरह हम विलोम शब्दों को पढ़ रहे हैं, अर्जन का व्ययन, प्रच्छन का प्रतिपन्न। तो इस तरह आप लोग बार बार रिवीजन करते रहें। तो चलिए दोस्तों हम आगे और भी कुछ विलोम शब्दों को जो एग्ज़ाम में आए हैं उनको हम देखते हैं। जैसे दुर्गम का सुगम, उन्मूलन का रोपण, कल्पित का यथार्थ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, खंडन का मंडन, सहयोगी का प्रतियोगी, क्षणिक का शाश्वत, उपमान का उपमेय, उत्कर्ष का अपकर्ष, आकाश का पाताल, मग्न का दुखी, स्थूल का सूक्ष्म, अधम का उत्तम, औन्नत का उन्नत, बहिर्रंग अंतरंग, परमार्थ का स्वार्थ, कृतज्ञ कृताज्ञ, अग्रज का अनुज, ईप्सित का अनिप्सित, अमित का परमित, उन्मीलन का निमीलन, सैम्य का उग्र, अमर का मर्त, सुशिष्ट का प्रलय, गौरव का लाघव, जागृत का सुषिप्त, अगम का सुगम। एक बार दोस्तों हम लोग फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। दुर्गम का सुगम, उन्मूलन का रोपण, कल्पित का यथार्थ, अभिज्ञ अनभिज्ञ, खंडन का मंडन, सहयोगी का प्रतियोगी, क्षणिक का शाश्वत, उपमान का उपमेय, उत्कर्ष का अपकर्ष, आकाश का पाताल, मग्न का दुखी, स्थूल का सूक्ष्म, अधम का उत्तम, औन्नत का उन्नति, बहिर्रंग अंतरंग,
परमार्थ का स्वार्थ। इस तरह दोस्तों हम विलोम शब्दों को बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। कृतज्ञ का कृतघ्न, अग्रज का अनुज, ईप्सित का अनिप्सित, अमित का परमित, उन्मीलन का निमीलन, सैम्य का उग्र, अमर का मर्त, सुशिष्ट का प्रलय, गौरव का लाघव, जागृत का सुषिप्त, अगम का सुगम। तो दोस्तों इस तरह हम बार बार विलोम शब्दों को पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों आपको वही विलोम शब्द मिलेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ना कि आपको आसान दे देंगे। तो दोस्तों आप लोग जो आसान है उसको उम्मीद करता हूँ कि याद ही किए होंगे। तो इस तरह दोस्तों हम यहाँ पर आपके लिए जो एग्ज़ाम में ज़्यादा बार पूछे हैं उनको लेके आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार देखिएगा तो आप लोग को यह सारे जो एग्ज़ाम में पर्यायवाची, विलोम, ये जो अनेकार्थी, मुहावरे जो भी इसमें हैं, आपको पेट का कंप्लीट ये सिलेबस है सभी मिल जाएंगे। तो दोस्तों पेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के पहले इस वीडियो को कई बार देखिएगा तो आपको हिंदी में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए हम विलोम शब्दों के बाद हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है दोस्तों अनेक के स्थान पर एक शब्द। दोस्तों अनेक जो होते हैं, अनेक के स्थान पे एक शब्द की चलिए हम पढ़ते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है तो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? निर्मम। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, जो मांस नहीं खाता हो निरामिष, जो मृत के समीप हो मृतप्राय, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो अजात शत्रु, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता कृतघ्न, युद्ध करने के इच्छुक युयुत्सु, ममता कम बोलती है मितभाषी, वह वस्तु जो नाश्वर हो नाश्वर, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो अगोचर, जीने की इच्छा जिजीविषा, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला यायावर, आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो दामोदर। तो दोस्तों यहाँ पर एक लाइन है और उस लाइन को पढ़ने के बाद एक शब्द में क्या हम कह सकते हैं उसको यहाँ पढ़ना है, याद करना है। दोस्तों अनेक के स्थान पे एक शब्द इसी को कहते हैं। दोस्तों यह एग्ज़ाम में हमारे पूछा जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। दोस्तों आगे चलिए आगे और भी देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2 से 3 बार पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिवीजन कर कर देख लीजिएगा। थोड़ा नाप तुला भोजन करने वाला उसको क्या कहते हैं? मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी, पति युक्त स्त्री सधवा, महल के भीतर भाग, जो महल का भीतरी भाग होता है अंतःपुरा, जो स्त्री का पति जीवित हो उसको क्या कहते हैं? उस स्त्री को सधवा। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? अछत। आधी रात का समय निषेध, जिसे बुलाया ना जा सके अनाहुत। तो दोस्तों अब आगे अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कुछ और दोस्तों हम अनेक स्थानों पर एक शब्द देख लेते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत, तैरने की इच्छा तिरसा, उत्तराधिकारी में प्राप्त, जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्ष, जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, जो मापा ना जा सके अपरमेय, वन में लगने वाली आग दवाग्नि, मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्ष, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु। तो दोस्तों इस तरह हम ये सारे
जो अनेक अर्थी शब्द हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद भी ज़्यादा है। दोस्तों चलिए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लिंग। दोस्तों पेट के एग्जाम में लिंग से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए हम पहले उन शब्दों को देखते हैं पुल्लिंग लिंग शब्द की पुल्लिंग लिंग शब्द कौन से होते हैं और किनको कहते हैं। दोस्तों दिनों के नाम जो होते हैं उनको पुल्लिंग होते हैं, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, अपवाद में जनवरी फरवरी स्त्रीलिंग का होता है। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में चांदी दोस्तों स्त्रीलिंग होती है। शरीर के नाम पुल्लिंग होते हैं, अपवाद में कलाई, नाक, आँख, खाल, जीभ ये स्त्रीलिंग होते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, अपवाद में लीची, नाशपाती, इमली, नारंगी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं। दोस्तों आप लोग ये कई बार देखने पर आपको यह बहुत अच्छे की तरीके से तैयार हो जाएगा, इसलिए एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, भाषा के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। दोस्तों अपवाद में सोन और सिंधु नदी ये पुल्लिंग होते हैं और सारी नदियाँ स्त्रीलिंग होती हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग, बोलियों के नाम स्त्रीलिंग, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग, नदियों के नाम स्त्रीलिंग, अपवाद में सोन सिद्ध, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग। तो दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ हम मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एग्जाम में मुहावरा भी पूछा जाएगा। पगड़ी रख घी चख पहला मुहावरा है। निर्लज्ज होकर कुछ पाना, निर्लज्ज होकर कुछ पाना। गूलर का फूल होना, दुर्लभ होना। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जल उठना। अक्ल का पर पत्थर, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अंडे से न घर में बैठकर बैठना। चलिए दोस्तों अगले और मुहावरे देख लेते हैं। चिकना घर घड़ा होना, निर्लज्जा होना, पाँव बाहर होना, अत्यधिक लाभ होना, घुटने टेकना, हार मान लेना, खिचड़ी पकाना, किसी खर्चंद की तैयारी करना, नीम हकीम खतरे की जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। कमल तोड़ना, अच्छा लिखना, कलम तोड़ना, अच्छा लिखना, कपटी मित्र, आस्तीन का सांप। तो दोस्तों मुहावरा या पेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो इन मुहावरों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये मुहावरे कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए हम और भी मुहावरे को देखते हैं। आग में घी डालना, क्रोध को और अधिक उत्तेजित करना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। कान काटना, चतुर होना। खेत रहना, युद्ध में शहीद होना। अंधे की लकड़ी, एक ही सहारा। 9-2-11 होना, भाग जाना। सिर उठाना, विद्रोह करना। कान भरना का होगा चुगली करना। भीगी बिल्ली होना, तो इसका होगा दोस्तों डर जाना। आग में घी डालना, क्रोध को और अधिक उत्तेजित करना। घी के लिए जलाना, घी के दिए जलाना क्या होता है दोस्तों, खुशी मनाना एक तरह से। कान काटना, चतुर होना। खेत रहना, युद्ध में शहीद होना। अंधे की लकड़ी, एक ही सहारा। 9-2-11 का मतलब होता है भाग जाना। सिर उठाना का विद्रोह करना। कान भरना का चुगली करना होता है। भीगी बिल्ली होना, इसका होगा दोस्तों डर जाना। तो दोस्तों इस तरह के मुहावरे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये हमारा मुहावरा भी पूरा हो गया। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा युग्म शब्द। तो दोस्तों इस तरह के भी एग्जाम में आपको पेट में सिलेबस में है, इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अंश का अर्थ होता है कंधा, अंश का अर्थ होता है हिस्सा। दोस्तों इसी तरह आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये दोस्तों रिवीजन वीडियो है, इसलिए आपको रिवीजन इसको करिए।
अजर का होता है अर्थ जो वृद्ध न हो। अजीर का होता है आंगन। अमित का अर्थ होता है अधिक, बेहद या अमित। अमित का होता है शत्रु। अम्ब का होता है माता। अम्बु का होता है जल। अयस का अपयस। अयस का लौह धातु। अच्छी मीन्स होता है धाम। अस्त्यु अच्छी मीन्स से आँख पे होता है। अरि मीन्स होता है दुश्मन। अरि होता है दोस्तों स्त्रीलिंग का संबोधन। अभिसार होता है प्रिय से मिलने जाना। अभिसार होता है आक्रमण। अली मीन्स होता है दोस्तों भरमार। अली मीन्स होता है सखी। अभिज्ञ मीन्स होता है जानकार। अभिज्ञ मीन्स होता है मूर्ख। अब्ज मीन्स होता है कमल। अब्द मीन्स होता है बादल। अली मीन्स होता है भौरा। अली मीन्स सखी। दिन मीन्स से दिवस। दीन मीन्स से गरीब। नियत मीन्स से निश्चित। नियत मीन्स से इरादा। चिर मीन्स से पुराना। चीर मीन्स से कपड़ा। तो दोस्तों युग्म शब्द आपको पेट में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों यही जो आपको इस वीडियो में मिला है युग्म शब्द, इसको याद कर लीजिए तो यहाँ से ज़रूर आपको फंस जाएगा। तो इन युग्म शब्द जो हैं इनको आप बार बार रिवीजन कर लीजिए कॉपी में लिख कर या वीडियो को देखकर। अल मीन से भौरा। अली मीन से सखी। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया। दिन, दिवस, दीन, गरीब, ये भी जितने भी यहाँ आपको दिया गया है ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अंश मीन्स होता है कंधा। अंश मीन्स से हिस्सा, यह भी पूछा गया है। अजर जो वृद्ध ना हो। अजीर आंगन, इसको भी कई बार पूछा गया है। अमित अधिक। अमित मीन्स शत्रु। अम्बा माता। अम्बु जल। अयस अपयस। अयस लौह पुरुष। अच्छी धाम होता है। अच्छी मीन्स से आँख होता है। अरि मीन्स होता है दुश्मन। अरि मीन्स होता है स्त्रीलिंग का संबोधन। अभिसार प्रिय से मिलने जाना। अभिसार आक्रमण। अली मीन्स से भ्रमर। अली मीन्स से सखी। अभिज्ञ मीन्स से जानकार। अभिज्ञ मीन्स से मूर्ख। अब्द मीन्स से कमल। अब्द मीन्स से बादल। अली मीन्स से भौरा। अली मीन्स से सखी। दिन मीन्स से दिवस। दीन मीन्स से होता है गरीब। नियत मीन्स से निश्चित। नियत मीन्स से इरादा। और चिर मीन्स से पुराना। चीर मीन्स से कपड़ा। इस तरह दोस्तों बार बार पढ़ने से ही याद होगा, इसलिए मैंने इसे बार बार पढ़ा। चलिए दोस्तों अगले अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वर्तनी, शुद्धि और शुद्धि। दोस्तों शुद्ध शब्द किसको कहते हैं, अशुद्ध शब्द, यहाँ एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। जैसे उज्ज्वल का उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा। प्रमाणिक का प्रमाणिक। आप लोग दोस्तों इन शब्दों को कॉपी में लिख के इनको याद कर लीजिए या बार बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे कि कृपया कृपया, मुमूर्ष मुमूर्ष, कवित्री कवित्री, विश्लेषण का विश्लेषण, खष्टम का खष्टम, अष्ट का अष्ट, धनिष्ठ का धनिष्ठ, अत्यधिक अत्यधिक, विदुषी का विदुषी, औन्नति का औन्नति, आशीर्वाद का आशीर्वाद। इस तरह दोस्तों सही आप लोग कॉपी में सही वाला बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। दोस्तों यही सारे अशुद्धि अशुद्धि हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। आजीविका का होता है आजीविका, सही होता है। कवि इत्री नहीं होता दोस्तों, कौ इत्री होता है। क्लेश का क्लेश, ये वाला सा होता है। अनगृहित का अनगृहित, नरक नरक सही होता है दोस्तों। भागीरथी का भागीरथी होता है। सुसूसा का सुरसुरसा, ईर्षा ईर्षा, द्वारिका द्वारका, पूजनी पूजनी, अहिल्या अहला, अनुसांगिक आनुसांगिक, ये सही है। जागृत का जागृत। ज्योतिषना दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और आपसे यह पूछा भी जाएगा। वंदना आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे वंदना लिखा जाता है। अंजलि अंजल लिखा जाता है। मैथिली शरण के मैथिली शरण लिखा जाता है। इस तरह दोस्तों हम देख रहे हैं कि इन सारे शब्दों को दोस्तों आप लोग कॉपी में या नोट पे नोट करके इसको याद कर लीजिए। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इन सारे शब्दों को दोस्तों आप लोग बार बार कॉपी में लिखे, बार बार आप लोग तब याद हो जाएगा। पौरुष,
अंताक्षरी, द्वंद्व, निदर्शन, कालिदास, अंत्याक्षरी, अस्थाई, उत्सव, जिजीविषा, तरुण, बर्तन,